अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेडिक्योर और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सारा सोल ऑफ ब्यूटी का पेडिक्योर मैनिक्योर का किट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पेडिक्योर हम आसानी से घर में कैसे कर सकते हैं, एकदम सैलून स्टाइल जैसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे इसके अंदर सैशे होते हैं जिसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कर कर बताऊंगी। तो आज मैं अपनी मम्मी का पेडिक्योर कर रही हूँ क्योंकि मम्मी का पैर जो है वो बहुत ही रफ़ हो गया है और वो जब भी मेरे घर आती है या बेंगलोर जब भी आती है तो मेरे से पेडिक्योर ज़रूर करवाती है क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ से पेडिक्योर करना। तो इसीलिए आज मैं आपसे मम्मी को पेडिक्योर करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी एक बार पेडिक्योर करके दिखाया है। पेडिक्योर करने के टाइम पे अगर आपने नेल पॉलिश लगाया है तो सबसे पहले आपने नेल पॉलिश को ही रिमूव करना है। तो मैंने नेल पॉलिश को निकाल लिया है। उसके बाद मैं अपने मम्मी के नाखून को अच्छे से कट करूँगी और इसको फाइल कर लूँगी। तो जैसे आपको अपने नाखून को बड़ा रखना है या शॉर्ट करना है तो आप उस हिसाब से नाखून को अच्छी तरह से कट करके फाइल कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो पानी में भीगने के बाद भी आप अपने नाखून को कट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान स्टेप होता है। जैसे कि हमारा पैर पानी में भीगने के बाद हमारा जो नाखून है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और काटने में बहुत ही आसान होता है। तो आप ड्राई में भी कर सकते हो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है ड्राई में भी कर सकते हो या पानी में भीगने के बाद भी कर सकते हो। तो मैं आपको पानी में भीगने से पहले ही नेल को कट करके दिखा रही हूँ। तो अगर आप ये ड्राई में भी कर सकते हैं या पानी में भिगाने के बाद भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने नाखून को पूरा अच्छी तरह से कट कर लिया है और मैंने इसे फाइल भी कर लिया है। मम्मी को छोटे नाखून पसंद है, मतलब मम्मी ज़्यादा बड़े नाखून रखती नहीं है, तो इसीलिए मैंने पूरा नाखून को अच्छी तरह से कट कर लिया है। और ये जो सारा पेडिक्योर मैं आपको करके बताऊंगी तो मैं मम्मी के एक ही पैर में करके बताऊंगी। अगर मैं दोनों पैर में बताऊंगी तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने फाइल करने के बाद मैं लगा रही हूँ सारा का जो जेल होता है वो जेल को मैं अपने मम्मी के नाखून में पूरी अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लूँगी। और जो पानी के अंदर हमने जो क्या बोलते हैं रोज़ पेटल के जो सॉल्ट है उसे ऐड किया था, तो उस पानी के अंदर मैंने ये जेल लगाकर मम्मी के पैर को 5 से 7 मिनट तक का भीगने रखा है। जितनी देर आप पानी में पैर को अच्छी तरह से भिगाएंगी उतने ही अच्छा आपका जो डेड स्किन है वो अच्छी तरह से रिमूव होगा। और अभी जो मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने लगाया है इसमें स्क्रब। जो सेकंड स्टेप है वो स्क्रब करने के बाद आप अच्छी तरह से पैर में मसाज कीजिए ताकि जो भी पैरों के ऊपर डर्ट है या डेड स्किन है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो इसे आपने 5 मिनट अच्छी तरह से अपने पैरों में स्क्रब करना है। और इसका जो खुशबू है, ये जो पेडिक्योर का जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छा है। ये रोज़ पेटल जब आप पानी में इसमें ऐड कर देते हो उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट आपके जो पैरों में दर्द होता है उस दर्द को कम करता है, आपके पैरों में स्वेलिंग है उसे कम करता है। अगर आपके पैरों में ज़्यादा दर्द है तो आप थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी ले लीजिए और उसके अंदर ये जो रोज़ पेटल का जो सॉल्ट था वो ऐड कर लीजिए। इससे आपके पैरों का दर्द भी कम हो जाएगा। तो स्क्रब करने के बाद मैंने पैरों को अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद सारा का जो जेल होता है उसे मैंने अपने पूरे नेल्स पे लगा लिया है। जब भी आप इसे नेल्स में लगाते हैं तो इस पुशर की हेल्प से आपके नेल के ऊपर जितनी भी डेड स्किन है उसे आप रब करके निकालिए। जैसे कि हमारा नाखून नेल पॉलिश लगाते लगाते मतलब थोड़ा सा पीला जैसा हो जाता है, थोड़ा मतलब बहुत डर्ट उसके ऊपर बैठ जाता है। तो इस पुशर की हेल्प से अगर आप अपने नेल्स के ऊपर रब करेंगी तो जो भी आपका स्किन नेल के ऊपर डर्ट है या डेड स्किन है वो सारा ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से कीजिए क्योंकि मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ, तो आप थोड़ा हल्के हाथ से ही पेडिक्योर को कीजिए क्योंकि पेडिक्योर करते वक्त आपका पैर में चोट भी लग सकता है। जब हम पेडिक्योर के जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं, अगर या तो आप बिगनर है इसमें तो आप अपने हाथों को बहुत ही हल्के से इस्तेमाल कीजिए। और ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये जो क्यूटिकल ट्रिमर है, जब भी हम पैरों को पानी में भीगने रखते हैं तो जो आपके डेड स्किन है वो सारे ऊपर आ जाते हैं
जिससे ये क्यूटिकल ट्रिमर से निकालने में बहुत ज़्यादा आसान होता है और हमारा जो पैर है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। मतलब जो नील्स है, नील्स की साइड में जो डेड स्किन होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो ये स्टेप को आपने बहुत ही अच्छी तरह से करना है ताकि आपकी जो पेडिक्योर है, जब आप पेडिक्योर करने के बाद आपका जो पैर है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से आप हल्के हल्के से डेड स्किन को रिमूव कीजिए। तो ये जो पेडिक्योर है, जैसे कि हम पेडिक्योर जब भी पार्लर में करवाने जाते हैं तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो आपका पैर बहुत ही गंदा हो जाता है, उस वजह से आप पेडिक्योर कराने जाती हैं, या तो आपके पैरों में दर्द है या आप अपने मतलब रिलैक्स फील करना चाहती हैं तो तभी पेडिक्योर करने जाते हैं। तो दो टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे कि बॉडी पेन है या पैरों में दर्द है, उस वजह से भी पार्लर में पेडिक्योर करने जाते हैं। बहुत लोगों को मंथली पेडिक्योर कराना पसंद होता है क्योंकि सभी लोग अपने पैरों को अच्छी तरह से क्लीन करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप ये जो सारा का जो पेडिक्योर और मैनिक्योर किट है, तो आप इसे आसानी से घर पे कर सकते हैं। 100 रुपीज़ में आपका पेडिक्योर हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर पेडिक्योर कराते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। स्क्रब करने के बाद आप अपने पैरों को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए और ये जो फुट स्क्रैपर है उसे आप आपके पैरों को अच्छी तरह से रब कीजिए ताकि आपके जो पैरों के नीचे के जो डेड स्किन है वो बहुत ही आसानी से निकलेंगी। आप देख सकते हैं कि जो मम्मी के पैरों के नीचे जो डेड स्किन थे वो इतनी आसानी से निकलता है। कुछ लोग जो है वो ड्राई स्क्रबर भी करते हैं, जिसे जो फुट स्क्रैपर होता है एक ड्राई में करते हैं और एक वेट में करते हैं। ये वाला जो है मैं इसे, ये जो फुट स्क्रैपर है उसे आप ड्राई में भी कर सकते हैं और वेट में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पानी में नहीं भिगाना है तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका ड्राई में आप इस तरह से फुट स्क्रैपर का इस्तेमाल करके आपके पैरों का जो भी डेड स्किन है उसे रिमूव कर सकते हैं, या तो आप पानी में भिगाने के बाद इस तरह से आपके पैरों का डेड स्किन निकाल सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब भी आप पानी में भीगने के बाद इस फुट स्क्रैपर का आप जब इस्तेमाल करोगे तो जितना ड्राई में नहीं निकलता है उतना ही ये वेट में आपके पैरों से डेड स्किन को इतनी अच्छी तरह से रिमूव करता है। तो जब भी आप इस तरह से ये फुट स्क्रैपर इस्तेमाल करेंगे तो आप थोड़ी देर इसे रब करते रहिए, उसके बाद ही ये आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसके बाद भी मैं अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं लगाऊंगी जेल। जो जेल मैंने नेल पे लगाया था वही जेल को मैं पूरे पैरों में लगाऊंगी। इससे क्या होगा, हमारा जो पैर है वो अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाएगा। और इसके बाद मैं जो भी इसमें क्रीम का इस्तेमाल करूंगी, आप वो क्रीम का वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर जेल लगाने के बाद अगर वॉश कर देंगे तो ये जो क्रीम है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसे आप लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से आपकी स्किन को हाइड्रेट होने दीजिए। उसके बाद हम लगाएंगे ये जो मसाज क्रीम होता है। मसाज क्रीम लगाने के बाद पैरों को इतनी अच्छी तरह से मसाज दीजिए ताकि आपकी जो पैर है वो अच्छी तरह से शाइन हो। और आपके अगर पैरों में बहुत दर्द है तो आप इससे मसाज करोगे तो आपका पैर जो है वो बहुत ही अच्छा रिलैक्स होता है। पेडिक्योर का मेन यही होता है कि आप अपने पैरों को अच्छी तरह से मसाज कीजिए ताकि आपका जो पैर का स्किन मतलब आपकी जो पैरों का जो स्किन है वो अच्छे से शाइन करने लगता है और आपके पैरों में बहुत अच्छा एक मतलब क्लीनिंग आपके पैरों में बहुत ही अच्छा दिखता है, जिससे आपका जो पेडिक्योर है वो भी अच्छा हो जाता है और मसाज करने के बाद बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। तो मैं मम्मी को इतने अच्छी तरह से मसाज दूंगी ताकि मम्मी को भी अभी अच्छा लग रहा है। और पेडिक्योर इसीलिए कराते हैं जो 50+ हो जाते हैं, तो उनको एक होता है कि पेडिक्योर के साथ पैरों का मसाज भी मिल जाता है। तो इसीलिए जिसके भी एज हो जाते हैं वो लोग पेडिक्योर ज़रूर कराते हैं कि अच्छी तरह से मसाज मिल जाता है और बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। तो मैं मम्मी को अच्छी तरह से मसाज दे रही हूँ और पैरों का क्लीनिंग के साथ साथ पैरों का अच्छे से मसाज भी हो जाता है और पैर बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो आप भी इस तरह से पेडिक्योर घर में कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से अगर घर में पेडिक्योर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल टाइप से ही मसाज करना है। हम घर में जिस तरह से पैरों में क्रीम लगाकर मसाज करते हैं उसी तरह से आप भी रिलैक्स फील कराने के लिए, या आपकी मम्मी को, बहन को, किसी को भी अगर आप घर में पेडिक्योर करते हैं तो आप इस तरह से अपने आइडिया से जिस तरह से आप मसाज करते हैं आप वैसे मसाज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए।
तो आप जैसे आप घर में मसाज करती हैं वैसे ही आप कंफर्ट होकर हल्के से मसाज कीजिए, ताकि जो जिसको भी आप पेडिक्योर कर रहे हैं वो एकदम रिलैक्स फील करे और बहुत अच्छा लगे जिसको भी आप पेडिक्योर कर रहे हैं। मम्मी हो, हस्बैंड हो, भाई हो, किसी को भी आप ये पेडिक्योर कर सकते हैं। और 200 पे आप 2 बार पेडिक्योर कर सकते हैं, या तो आप एक ही टाइम पे मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। अच्छी तरह मसाज होने के बाद मैं लगाऊंगी रोज़ का मास्क। इसे आप अच्छी तरह से अपने पैरों में लगा लीजिए और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। ये मास्क लगाने से आपके जो पैरों का टैनिंग है वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो इस मास्क को आप 15 मिनट के लिए लगाकर इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। बाद में हम अपने पैरों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे ड्राई कर लेंगे और जो भी आपका फेवरेट नेल पॉलिश है वो इसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से मेरा पेडिक्योर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जो पेडिक्योर किट है वो उसके अंदर आप या तो 2 बार पेडिक्योर कर सकते हैं या 1 टाइम में ही मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। तो इसे आप महीने में 1 बार कीजिए। जिस तरह से मैंने ये पेडिक्योर आपको बताया है उसी तरह से आप ये पेडिक्योर को कर सकते हैं। और अगर मंथली आप इस पेडिक्योर करेंगे तो आपका पैर ब्यूटीफुल भी रहेगा और बहुत अच्छा क्लीन भी रहेगा। तो इस तरह से मैंने मम्मी का पेडिक्योर आपको करके बताया है। तो आपको आज का ये पेडिक्योर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।